दोस्तों, हमारा शरीर तभी सही रहता है जब हमारे शरीर के सभी पार्ट सही से काम करें और ग्रंथियां अपने सही आकार में हो। अगर शरीर का कोई भी पार्ट या ग्रंथि बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए कई परेशानियां पैदा कर सकती है। और ऐसे ही एक ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है और इस ग्लैंड के बढ़ जाने के क्या क्या कारण होते हैं, और जब ये ग्लैंड बढ़ जाती है तो इसके लक्षण और संकेत क्या क्या दिखाई देते हैं, और इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और इस ग्लैंड को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और इसके क्या क्या घरेलू उपाय होते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से ज्यादातर 40 से 65 साल की उम्र के हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। तो प्लीज आप वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर सेहत जोशी। एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, और आज मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपने बढ़े हुए प्रोस्टेट वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें आपके निचले हिस्से से स्वेलिंग आपके दिमाग में तक आ सकती है। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूं तो प्रोस्टेट तब बढ़ता है जब पुरुष की प्रजनन ग्लैंड बढ़ जाती है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपके यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट के ठीक नीचे होती है, और ये इजैकुलेशन के बाद स्पर्म को ले जाने के लिए एक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है। और ये ग्लैंड बाथरूम के टाइम एक गेट कीपर की तरह काम करती है। बता दूं, जब आप टॉयलेट करते हैं तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो अपनी सामग्री को प्रोस्टेट के जरिए यूरिनरी ट्रैक्ट में भेजता है। यूरिनरी ट्रैक्ट वो नली होती है जो टॉयलेट को आपके शरीर से बाहर करने का काम करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मुंह होता है वो आपके टॉयलेट के लिए एक कंट्रोल स्विच की तरह काम करता है, और वो ये कंफर्म करता है कि आप टॉयलेट तभी जाएं जब आपको जाने की जरूरत हो। वहीं मैं बता दूं कि अगर आपके पास प्रोस्टेट नहीं है तो मूत्राशय से आपका टॉयलेट लीक होना शुरू हो जाता है, और टॉयलेट को रोकने का जो आपके अंदर कंट्रोल होता है वो भी खत्म हो जाता है। अगर हम प्रोस्टेट बढ़ने के कारणों के बारे में बात करें तो प्रोस्टेट के बढ़ने का कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन यूजुअली जब पुरुष मेल 40 साल के हो जाते हैं तो इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं, और जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट पर दबाव डालती है, जिससे मूत्राशय की जो दीवार होती है वो मोटी हो जाती है, जिससे टॉयलेट करने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और तो और जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट होता है उसे हम अनेकों नामों से भी जानते हैं, जैसे प्रोस्टेट मीगेली, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसे हम बीपीएच भी कहते हैं, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जैसे न जाने कितने नामों से हम इसको जानते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है नॉन कैंसरस होता है, यानी ये कोई कैंसर नहीं होता। अगर हम प्रोस्टेट बढ़ने की बात करें तो ये 40 से 50 की उम्र के पुरुषों में 8% होने की संभावना होती है, और जो पुरुष 60 से 70 वर्ष के होते हैं उनमें 50% होने की संभावना होती है, और जो पुरुष 80 से 90 के होते हैं उनमें 80% होने की संभावना होती है। और हमारे इंडिया में 50% पुरुषों में 60 वर्ष तक प्रोस्टेट काफी मात्रा में बढ़ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बढ़े हुए प्रोस्टेट के लक्षण क्या होते हैं। बेसिकली जो प्रोस्टेट की वृद्धि होती है, यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बीपीएच से पीड़ित हर पुरुष में सिम्टम्स अनुभव नहीं होते हैं, और आधे से भी कम पुरुषों में ये लक्षण अनुभव होते हैं। मतलब टॉयलेट करने की तीव्र इच्छा का होना, टॉयलेट का जो फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, टॉयलेट करने में, पेशाब करने में दिक्कत महसूस होना, टॉयलेट में ब्लीडिंग होना, टॉयलेट करते समय दर्द का महसूस होना, टॉयलेट के लास्ट में बूंद बूंद टपकना, बदबूदार टॉयलेट आना, और तो और रात के वक्त टॉयलेट जल्दी जल्दी जाना, जिस कारण नींद भी बहुत डिस्टर्ब होती है। वहीं टॉयलेट की जो धार होती है, जो फ्लो होता है, उसे स्थिर बनाए रखने में दिक्कत होना, और अनजाने में टॉयलेट का निकल जाना। वहीं जब आप टॉयलेट कर लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपका जो ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाई है। वहीं टॉयलेट करने के 2 घंटे बाद ही आपको दोबारा टॉयलेट लगना, इन सब में से आपको कुछ भी महसूस हो सकता है। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको प्रोस्टेट होने की
पॉसिबिलिटी हो जाती है। वहीं आपको ये लग रहा है कि आपका जो प्रोस्टेट है वो बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो मेरा कहना है कि आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे डॉक्टर आपकी इस बीमारी का पता लगा सकें और पेशाब का फ्लो, यूरिन फ्लो और प्रोस्टेट का पता लगाने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड की एडवाइस दे सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द आपका इलाज स्टार्ट हो सके। प्रोस्टेट का ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट TURP एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का जो बड़ा हुआ हिस्सा होता है उसे हटा दिया जाता है। लेकिन इस सर्जरी के बाद भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं की कंप्लेन करते रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट के बढ़ने के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो ये आपको 40 के बाद हो सकती है, अगर आपको डायबिटीज है या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो। वहीं आपके अंदर फिजिकल एक्टिविटी की कमी है और आपका जो वजन, जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप डाइट में बहुत ज्यादा फैटी फूड्स का यूज कर रहे हैं, रेड मीट का यूज कर रहे हैं और तली मसालेदार चीजों का यूज आप 40 के बाद भी कर रहे हैं, तो आपको प्रोस्टेट बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोस्टेट की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है। वहीं आपको अपनी पूरी नींद लेनी है और आपको धूम्रपान और शराब जैसी नशीली चीजों से परहेज रखना है। वहीं अपना वेट आपको कम करना है और तो और आपको स्ट्रेस से दूर रहना है और रात के वक्त लिक्विड आइटम्स को लेने से बचें, क्योंकि रात के वक्त इन सभी को अवॉइड करने से बार बार टॉयलेट आने की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। वहीं आपको अल्कोहल वाले सभी पदार्थों से बचना चाहिए और आपको सोने से 2 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना ही पीना है। बढ़े हुए प्रोस्टेट में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। ये जो पेल्विक मसल्स होती हैं इन्हें स्ट्रॉन्ग करती हैं, मूत्राशय को काफी सपोर्ट करती हैं और यूरिन फ्लो को कंट्रोल करने में आपकी काफी हेल्प करती हैं। इसलिए आपको इन एक्सरसाइजेस को जरूर करना चाहिए। और जो डीकंजेस्टेंस यानी नाक जब बंद हो जाती है उसमें यूज होने वाली मेडिसिन होती हैं या एंटीहिस्टामाइंस होती हैं जो एलर्जी में यूज होने वाली मेडिसिन होती हैं। वहीं कुछ डायूरेटिक्स मेडिसिन भी आती हैं जो टॉयलेट को लाने के लिए यूज की जाती हैं। इन सभी का यूज करने से आपको बचना है। ये यूरिन फ्लो को कंट्रोल करने वाली मसल्स को टाइट कर देती हैं और आपको जो नॉर्मल टॉयलेट का फ्लो होता है ये उसे डिस्टर्ब कर देती हैं। इसलिए हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। वहीं आपको जो पेट में कब्ज होता है उसे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर हम प्रोस्टेट के उपाय की बात करें तो कद्दू के बीजों में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और रोजाना हमें 10 ग्राम कद्दू के बीजों का सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो इन बीजों को सैलेड या दही में मिलाकर चबा चबा कर खा सकते हैं। प्रोस्टेट प्रॉब्लम के लिए ये एक पॉपुलर उपाय है। और तो और आप लौकी के जूस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट के लिए लौकी का जूस पीना काफी हेल्पफुल बताया जाता है। अगर आप इसका डेली यूज करते हैं तो आप ऑपरेशन से भी काफी हद तक बच सकते हैं। नेक्स्ट उपाय है टमाटर। अगर आपको प्रोस्टेट हेल्थ में सही रखनी है तो आपको टमाटर के जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इसमें विटामिन सी और फॉलिक एसिड, आयरन और अदर मिनरल्स होते हैं। साथ ही इसमें लाइकोपीन भी गुड क्वांटिटी में मौजूद होता है जो प्रोस्टेट की स्वेलिंग जो होती है उसे कम करने में काफी हेल्प करता है। और आप लाइकोपीन के लिए पपाया, वाटरमेलन, गुआवा, कैरेट का भी यूज कर सकते हैं। वहीं इस समस्या के लिए सीड्स बाथ भी एक अच्छा उपाय है। अगर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है तो आपको हल्का गुनगुना पानी एक टब में लेना है और इतना पानी लेना है जिसमें आप आराम से बैठ सकें। और इसमें आपको क्या करना है कि आधा कप रॉक सॉल्ट मिला लेना है और उस गुनगुने पानी में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट बैठना है। ये प्रोस्टेट की जो स्वेलिंग है उसे कम करने में काफी मदद करती है। तो ये सभी होम रेमेडीज जो हैं वो काफी अच्छी होती हैं और ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ने से रोकने के लिए काफी हेल्प करती हैं। वहीं अगर किसी का प्रोस्टेट बढ़ने लगा है तो
सही एक्सरसाइज और सही खान पान कर कर आप अपनी लाइफ में बदलाव कर कर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर कर इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। वहीं आपको अपने डॉक्टर से चेकअप कराना भी बहुत जरूरी होता है। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है तो इसके लिए आप होम्योपैथिक इलाज भी ले सकते हैं। होम्योपैथी इलाज से अगर आप किसी अनुभवी, कुशल, क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर जो प्रोस्टेट से रिलेटेड केसेस देखते हैं, अगर उनसे मिलकर अपने लक्षणों अनुसार इलाज लेते हैं तो आपकी प्रोस्टेट की परेशानी जो आपकी सर्जरी होने वाली है, आप इससे भी बच सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं इन सब चीजों को फॉलो करने के साथ साथ आप अपने नजदीक के एरिया में किसी क्वालिफाइड, अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर से सलाह मशवरा एक बार जरूर लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और वीडियो में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।